कोई राजनेता नहीं है, शुद्ध रूप से व्यापारी चुनाव प्रबंधन के नाम पर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए ये घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए प्रचार शुरू किया, घाट रैली किया, कांग्रेस को घाट लगा दी, घाट पर भेज दिया। सब घाट रैली नहीं, घाट पर भेज दिया की स्थिति है। अशोक चौधरी महादलित परिवार से है तो उसके ऊपर आरोप लगा दिए, तो कोर्ट में गए हैं, उनको तो जवाब देना होगा। 2015 में नीतीश कुमार जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया, 2005 में कहाँ थे? पैसे से पार्टी नहीं चला सकते, पैसा का ही बात होता तो अंबानी अडानी भी देश का प्रधानमंत्री हो जाए। ये आरोप लगाए हैं कि लोकसभा का टिकट हमारे दल के नेता ने अपने परिवार के लिए खरीदा। महादलित से इनको, महादलित में जो पैदा इनको पेट में दर्द होता, मतलब वोट यहाँ लगा हुआ, उनको 880 जीबी का ब्रेन में है, हम लोग 440 का जीबी है, उनका 880 है जीबी। तो बेचने वाला जो है उससे क्यों नहीं पूछते हैं? ये डबल मुंह वाला गेम क्यों खेलते हैं? ये तो रावण के मुंह में रामायण सुनने जैसा है। जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाए हैं उदय सिंह जो को खुद व्यापारी है, अशोक चौधरी जी को सम्मानित व्यक्ति है, मंत्री हैं, तो भुजिया नेता कहते हैं, बोलते हैं। तो मैं प्रशांत किशोर जी से पूछना चाहता हूँ, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाए हैं उदय सिंह जो को खुद व्यापारी है, मां 2 बार की सांसद, लेकिन बिहार से एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी। अब बताओ, दूसरे का परिवारवाद बुरा और अपना चाल चलन पूजा, वंशवाद की बात करते हैं, लेकिन जितने भी इनके दल में है सब वंशवाद वाली। सोच लीजिए, सरदे कर्पूरी ठाकुर जी के परिवार को पार्टी में शामिल कर दिया। शेखी बधाते हैं ये घूम घूम के बिहार में। अरे साहब, आपको मंच पर वंश आता है तो गर्व, दूसरे को है तो परिवारवाद कहा जाता है। तो परिवारवाद का परिभाषा प्रशांत किशोर जी अच्छा देते हैं, अपने मंच पर सुशोभित कर रहे हैं कि किस तरह हम वंशवाद का खिलाफ है। ये तो आपका प्रमाणित करता है, प्रमाणित करता है ना। बिहार जीतने का सपना देख रहे हैं, लेकिन पिछले साल 4 विधानसभा का उपचुनाव हुआ, हार का मुंह देखना पड़ा इनको। अब बताइए, हकीकत तो मुंह चुराए फिर रहे ना, सपना कैसे दिखाइएगा? एक तरफ कहते हैं कि लोकसभा का टिकट बेचा गया, ठीक है, ये आरोप लगाए हैं कि लोकसभा का टिकट हमारे दल के नेता ने अपने परिवार के लिए खरीदा। दूसरी सांस में उन्होंने को हिसाब से जिसने टिकट बेचा उस आदमी की तारीफ करते हैं, यानी कि अगर हम टिकट खरीदे हैं तो बेचने वाला जो है उससे क्यों नहीं पूछते हैं? ये डबल मुंह वाला गेम क्यों खेलते हैं? अशोक चौधरी जी को एक सम्मानित व्यक्ति है, मंत्री हैं, तो भुजिया नेता कहते हैं। खुद एमएलए एमएलसी चुनाव हार बैठे हैं, फिर भी खुद को बड़का नेता समझते हैं। पूरे बिहार में घूम रहे हैं, पूरे बिहार में घूम घूम के आत्मविश्वास जगा रहे हैं कि जन सुराज में जुड़ो। 4 चुनाव हुआ, उपचुनाव में उनको पता चल गया अपना हैसियत का। पैसे से पार्टी नहीं चला सकते, पैसा का ही बात होता तो अंबानी अडानी भी देश का प्रधानमंत्री हो जाएगा। ये लगातार बिहार घूम रहे हैं। एक दलित महादलित की बेटी सांसद बनती, उसके ऊपर आरोप लगाता है कि टिकट खरीद के दिया गया। महादलित से इनको, महादलित में जो पैदा इनको पेट में दर्द होता है। आईपेक इनका कंपनी है, आईपेक ये चलाते थे, खुद को बनाई है उन्होंने, उनसे भी इनको अलग कर दिया गया। और कहते हैं कि हमारा दिमाग कमाता है। उनका दिमाग इतना बढ़िया कि देश में इनके ऐसा दिमाग किसी के पास नहीं है। हम लोग को 440 मतलब वोट यहाँ लगा हुआ, उनको 880 जीबी का ब्रेन में है, हम लोग 440 का जीबी है, उनका 880 है जीबी। लेकिन दिमाग की कमाई सफेद भी काली भी है। जिन पैसों की उत्पत्ति घोटालों और कमीशनबाजी से, उनसे भ्रष्टाचार मुक्त बिहार कैसे बनेगा? ये तो रावण के मुंह में रामायण सुनने जैसा है। और ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया 2015 में,
कहते हैं ना बराबर कि 2015 में नीतीश कुमार जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया, 2005 में कहां थे? इतना ही घमंड था तो उत्तर प्रदेश में इनको मिला काम। 2017 में कांग्रेस ने 114 सीट लिया, रिजल्ट क्या हुआ? 7 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार शुरू किया, घाट रैली किया, कांग्रेस को घाट लगा दी, घाट पर भेज दिया। सब घाट रैली नहीं, घाट पर भेज दिया की स्थिति है। ये कोई राजनेता नहीं है, शुद्ध रूप से व्यापारी। चुनाव प्रबंधन के नाम पर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए ये घूम रहे हैं। ये किसी के हुए हैं क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए काम किया, उनको छोड़ दिए, ममता जी को छोड़ दिए। सबसे बड़ा बात है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इनको इतना इज्जत और मान सम्मान दिया, 7 नंबर में इनको घर में रखा, साथ में खाना खाते थे, साथ में घर में रहते थे, वहीं सोते थे, वहीं से फोन लगाते थे कि मैं मुख्यमंत्री आवाज से बोल रहा हूं प्रशांत किशोर। वो व्यक्ति हमारा नेता नीतीश कुमार जी के बारे में बोलता है कि मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है। हमको आश्चर्य लगता है कि जो प्रशांत किशोर जी का जितना उम्र है, उतने दिन के तजुर्बा राजनीति में नीतीश कुमार जी पर, उनके बारे में अनाप शनाप बोलना। शर्म नाम का जो आदमी की आंख में पानी नहीं है, इस आदमी को एक बार जानिए क्या मुख्यमंत्री इनको ने उपाध्यक्ष बनाया। मालूम है आप लोग, आज मैं आज बताना चाहता हूं, इनका डिमांड था कि हमको डिप्टी सीएम बनाना। ये कुर्सी के लिए घूम रहे हैं, क्या किए घूम के विकास का काम? कितने आदमी को नौकरी दिया इन्होंने? कितने लोग आईपीएस के लोग, बिहार के लोग ये काम कर रहे हैं? ये सबको ठगने का काम करते हैं, ये आपको बता देते हैं, सबको ठग रहे हैं। ठगने वाला जान गया कि 4 चुनाव में क्या हो गया स्थिति, एक बार बताइए। जो उम्मीदवार था, मैं जानता हूं बेलागंज, जो भी वोट आया उम्मीदवार को आया, इनके नाम पर कहीं नहीं वोट आया। तरानी चल जाइए, रामगढ़ चल जाइए, तो क्या स्थिति हुई? ये कहते हैं कोर्ट में जाएंगे, नीतीश कुमार जी के मानसिक संतुलन बिगड़ गया। पहले अशोक चौधरी से ना निपटे, जो बोले कि पैसा लेके अपना बेटी के लिए टिकट खरीदे, उनसे तो पहले निपट ले कोर्ट में। ये लोगों को ठगने का काम करते हैं, सब जगह से ठग के बिहार को अपना बनाए हैं शरण स्थल। केवल ये ठगने का काम कर रहे हैं। इनका जो 2025 में इनका बोरिया बिस्तर समेत तो फिर जाना पड़ेगा इनको दूसरे जगह काम करने के लिए। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहने आया हूं, छोटी मुंह बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। इनके पास कुछ विजन नहीं है, पैसे के बल पर ये राजनीति कर रहे हैं। ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए घूम रहे बिहार में। सवाल ये खड़ा होता है कि जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि टिकट जिन्होंने बेचा, अब उसी के संपर्क में चले गए हैं। वही तो बोले, उनसे ना पूछना चाहिए, डबल गेम नहीं खेलना चाहिए, उनसे ना पूछना चाहिए। अशोक चौधरी महादलित परिवार से है, तो उसके ऊपर आरोप लगा दिए, तो कोर्ट में गए हैं, उनको तो जवाब देना होगा। उनको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे। वो अपने आगे किसी को समझ रहे हैं। देश का सबसे सर्वमान्य नेता प्रशांत किशोर है, स्वाभिमानी व्यक्ति, उससे बड़ा कोई देश में नहीं पैदा। तो चिराग के साथ प्रशांत जा रहे हैं, ये हम कहाँ जा रहे? चिराग के साथ जा रहे प्रशांत? कभी कहे हैं क्या? ये तो बातचीत चल रही हो आपस में। आप जानते हो, हम तो इस पर नहीं सवाल पर बोले। संजय जी